सरकार ने हमारे लिए बेकार कर रखा है ये कूड़ादान को। सरकार पूणी बांदर बाग रिक्त सब छोड़ी पहाड़ो बढ़े की प्लान को मेन कारण छ एक शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार नी हेलो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे सुंदर सी जगह गडरी गांव से। एक गडरी गांव पड़ता है पोखड़ा ब्लॉक के अंतर्गत कोलाघाट फर्स्ट में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे गडरी गांव से, सुंदर सी जगह से। चलो जी, आज पहुंच चुके हम छोटे से गांव बिलाड़ी गांव में। आज का सफ़र है हमारा बिलाड़ी गाँव का। अब बिलाड़ी गाँव है बिल्कुल नदी के सामने, बिल्कुल बसा हुआ बिलाड़ी गाँव। आज नदी भी आ रखी है। और ऐसे खेत छोड़ रखे लोगों ने पहाड़ में, बिल्कुल नदी के बगल में। अगर ये वाले खेत अगर प्लेन से में होते तो किसान लोग इनको ये वाली खेती छोड़ने वाली नहीं थी भाई। ऐसी खेती छोड़ रखी बिल्कुल नदी के किनारे वाली खेती। और इस सामने है मच्छी प्लांट भी। यहाँ पे किसी ने यहाँ पे मच्छी प्लांट भी कर रखा है। तो ये भाई आज आ रखे हैं बिलाड़ी गाँव। ये बिलाड़ी गांव पड़ता है पोखड़ा ब्लॉक का लास्ट गांव है बिलाड़ी गांव। बिलाड़ी गांव और बड़ोल गांव इधर से। तो आज का सफर रहने वाला हमारा बिलाड़ी गांव में। ये हो रहा है जो पहाड़ों के जो पुराने मकान थे पूरे खंडर हो चुके हैं पहाड़ों में। ऐसी स्थिति हो चुकी है कि आज के डेट में पता नहीं चल रहा है कि किसके मकान है पहाड़ों में। ऐसी हालत टूट के अगर जो आदमी 15-20 साल बाद में आएगा वो देखेगा कि किसका मकान है। कि ऐसी कंडीशन हो रखी है मकानों की कि आज की डेट में पता नहीं चल रहा कि किसका मकान है। ऐसी कंडीशन हो रखी है मकान टूटने के बाद। यह है बिलाड़ी गाँव, पड़ता है पोखड़ा ब्लॉक के लास्ट गाँव पड़ता है बिलाड़ी गाँव। आज हम बिलाड़ी गांव में पहुंच चुके हैं, जल्दी ग्राम सभा। चलो जी, आप पूछते हैं गांव वालों के से कि इनकी समस्या क्या क्या है। जो गांव में जो 2-4 परिवार हैं जो बसे हुए हैं अभी पहाड़ में, तो इनसे पूछते हैं कि इनकी समस्या क्या है। जो यहाँ पे कम से कम 30 परिवार पहले रहते थे और आज की डेट में यहाँ पे 4 परिवार रह रहे हैं। तो पूछते हैं इनकी समस्या क्या है कि जो इस गाँव से प्लान हो गया, इसका मेन रीज़न क्या है। तो इनसे भाई साहब से पूछते हैं, भाई साहब ये क्या रीज़न क्या थी प्लान होना को? है मेरा नाम दिलबर सिंह, ग्राम बिलाड़ी। अच्छा। पिता का नाम वीरेंद्र सिंह। और हम सिर्फ इसी वजह परेशान है कि यहाँ पे न तो खेती बाड़ी है, जानवरों को हम परेशान है। दूसरा, लड़कों को रोजगार नहीं मिल रहा। तीसरा ये है कि माने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। बस इसीलिए परेशान हो रहे हैं। और मैं तो बड़ा परेशान हूँ। यहाँ पे जानवरों ने परेशान कर रखा है। खेती बाड़ी भी करे तो कैसे करें। बस ये है कि भाई सुविधा तो कुछ है नहीं यहाँ पे। जब तक बच्चों की पढ़ाई चल रही थी, जब तक हम भी पढ़ रहे थे, तब तक तो कोई सुविधा थी नहीं। अब रोड की सुविधा हो गई, क्या फ़ायदा। सब बच्चे परेशान हैं, पैदल जाने पर असमर्थ है। और जानवर, जंगली जानवर अलग है, भालू है, सुअर है, बाघ है, उनकी वजह से अलग परेशान है। दूसरा ये है प्लान इस वजह से हो रहे हैं कि शिक्षा है नहीं यहाँ पे। दूर दूर दराजों पे स्कूल में परेशानी हो रही है। इतनी दूर से जाना पड़ता है। 6 किलोमीटर दूर कोला खाल है, यहाँ से बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, फिर भी परेशान है। बस तो वैसा आप जो कि बिलाड़ी गांव जाकर मिले या इड़ा को वही साइड जाकर आपको तो या जो खेती छूट हुई खेती मतलब ये क्या चीज़ है मतलब आप जो ये जानवर घुस हुआ है, जानवर सब खत्म कर जाए। डूंगर हुआ है, मोर हुआ है, ये जानवर अगर हम खेत करना चाहो तो वो सब खा जाना चाहिए। और हम उन्हें परेशान तो अब गाँव में कोई छः नहीं, सब एक आध मौत है तो क्या करें। अच्छा, एक मौका नहीं तो पहले आपका गांव कितना परिवार है चाहिए गांव आपका? 35-30 में है। अच्छा, बस अब हम तो ये का। और अब भाई मेरा बच्चा बेरोजगार थी। तो आप चाहिए रोजगार नहीं मिले सरकार तरफ कुछ नहीं। बहुत अच्छी साहब आरक्षण कई आरक्षण अप्लाईमेंट नाम दर्ज कर सब कुछ पर कोई आरक्षण है, कुछ आरक्षण नहीं चाहता।
एक सब में देखा कि कहीं मनरेगा नहीं मनो साल कहीं आरक्षण कुछ भी नहीं चल अच्छा मनरेगा तहत आज काम नहीं मिले कुछ नहीं। एक साल हम तक कुछ नहीं मिला या हैं। इसके बाद हम तक कुछ नहीं मिलू तभी 5 साल की माने एक कार्यकाल में प्रधान हुआ और एक 2-4 दिन मिलूंगा और कभी मेरे याद नहीं था हैं। बैग हम तक कुछ नहीं मिलू था माने जब यात्री साथ कोई रोड सुविधा चल जाए हाँ 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 अब रोड मिल गया तो यात्री चली थी अच्छा अब स्कूल से हाँ। स्कूल सुविधा मिलते स्कूल में बच्चा नहीं चमल का खुल अब हम भी प्लान होता तो आज हमारे सामने मिली कि जजड़ी गांव का भूतपूर्व प्रधान प्लान होनो च लोग यहाँ जो पहाड़ पे छोड़ी लगी तो यू पूरा यू विषय में की मतलब यू पहाड़ पे किले होनो मतलब है पहाड़ों बटे की प्लान को मेन कारण छ एक शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार नहीं छ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार रखने की अभी देखो हमारा जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में या फेसबुक पर जो सोशल मीडिया में जो लोग जुड़े छी वो बनाची साहब की पहाड़ों में जो कि बहुत कुछ खेती करो खेती एक कन के हो सकत है किले की सरकार गुणी बांदर बाघ रिक्त सब एक छोड़ी दी प्लेन से जख भी जख भी कस बची बड़ा शहर छी उमा बटे जो भाई आप जो गुण बांदर छोड़ के तुम हमारा पर हरिद्वार बटे कर हल्द्वानी बटे कर बटे हमारा पहाड़ में छोड़ना पहाड़ी क्षेत्र की लोग सरकार को अपेक्षित करी दूसरी बात इन कि हमारा यक जो मेडिकल की सुविधा ये कि छोटी छोटी की अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छी तो मैं पहले तो डॉक्टर नहीं छी जगह दवे नहीं छी अगर दवे आनी भी छी तो भी एक्सपायरी डेट तक आनी छी दवाइयों की आपूर्ति बिल्कुल नथिंग मतलब ठीक है तो मेडिकल की सुविधा भी नहीं है दूसरी बात इन कि जखरे बात शिक्षा की शिक्षा में जो यख जतक भी हमारा लोकल में जो सरकारी अध्यापक लगे छी वो लोग उनको देख देखी करना छी तो उनका बच्चा जो सब प्राइवेट स्कूल में कोटद्वार हरिद्वार देहरादून पढ़ना छी और या गरीबों का बच्चा पढ़ना छी अगर वो गुरुजी इनका सक्षम नहीं छी वो अपने बच्चों से नहीं पढ़ा सकता फिर वो लोगों के बच्चों से क्या पढ़ाना चाहिए सरकार ये फर्जो एक आदेश निकाले कि भाई जो भी जो स्कूल में कार्यरत अगर वे बच्चा प्राइमरी में पढ़ना चाहिए प्राइमरी टीचर जो विद्यालय में जो अपने बच्चों को किले नहीं पढ़ाना या अपने लोकल विद्यालय में किले नहीं पढ़ाना ये से सरकारी विद्यालयों की क्यों होनी चाहिए उपेक्षा होनी चाहिए उनमें जो लोग अपने बच्चा पढ़ाना करने की तैयार नहीं चाहिए जो थोड़ा सा भी सक्षम चाहिए वो गुरुजी थे देखी कह के या सरकारी कर्मचारी देखा देखी माँ और अपने बच्चों को उठा के हरिद्वार और कोटद्वार और देहरादून जो किराए में कमरा लेके कि बाल बच्चा वक्त चढ़िया छी वक्त पढ़ना छी लेकिन फिर भी यह भी जागरूकता कमी है कि वक्त जो का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ना छी वो प्राइवेट स्कूलों में अनट्रेन टीचर छी जो कि तनख्वाह वो 6,000 और 5,000 10,000 12,000 से मात्र तनख्वाह नहीं और यख का जो हमारा मास्टर छी उनकी तनख्वाह जो 80,000 60,000 1 लाख तक तनख्वाह है जे विषय थी अच्छी क्वालिफिकेशन जे स्कूल में अपने बच्चों तक पढ़ना चाहिए 6,000 का मास्टर जब अच्छु पढ़ाणु तो 1 लाख का मास्टर क्यों नहीं पढ़ाणु यहाँ मतलब ये पर विश्वास नहीं ये तो वो इंटरेस्टेड नहीं थी ये तो सरकार इन कार्य की वजह 1-1 लाख रुपए के बजाय 1-1 लाख रुपए में 10 मास्टर दे दिया सबसे बढ़िया चीज़ आज ये सब फिर प्राइवेट कर जाओ ठीक है दूसरी बात इन कि हमारे एक जो लोग जाना चाहिए पहाड़ों में इन बात नहीं आज भी जो पुराना टीचर छी अभी जो कदे अध्यापक हमारे इनमें छी कि जय मजोज की जो बहुत अच्छे प्रयास है जो बच्चों थे पढ़ाना छी अच्छु रिजल्ट भी देना छी तो ये पहाड़ रिजल्ट के रहे पहाड़ों रिजल्ट साहब आप प्लेन से टॉप में चाहे अच्छा ये बगत जो आप उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का बच्चा जो टॉपर सीटम छी उत्तराखंड बोर्ड में अच्छा मतलब पहले नंबर पर अच्छा टॉप लिस्ट में बच्चा छी अच्छा शहरों से मतलब वो लगनी उछाल मार जाए अच्छा उछाल मार दे हाँ है ना तो वो कारण छी कि वक्त मतलब जो दूसरी बात या छै कि जन हमारो जिला पौड़ी गढ़वाल छै जिला पौड़ी में जो पलायन ज्यादा छै अदर डिस्ट्रिक्ट जो छी जन आप कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट छी या आप और जो भी डिस्ट्रिक्ट छी गढ़वाल में उत्तराखंड में उनमें पलायन की मार कम पड़नी है और पौड़ी में पलायन की मार ज़्यादा इसलिए होनी चाहिए कि पौड़ी में जो चीज़ शिक्षा पहली बड़े जो शिक्षित लोग ज़्यादा हुई लेकिन लोग अपनी स्टेटस और अपने देखा देखी में मतलब जो भी सक्षम हुई वो जरा से पैसा आई सबसे पहले बात आज की जो नेता बनाई वो हमारे बीच में झोला उठाना चाहिए और आज जब वे थे देख ख्याल की यार झोला भरे गई तो झोला लेकर सीधा एक बार सटिक गया हाँ शहरों में चल गया हिंदुस्तान छोड़ के एक भैर जमीन खरीदना चाहिए विदेशों में बात इन कि मेरे हिसाब से गढ़वाल में जो अब दुराचार बढ़न बढ़ गया जी रिसोर्ट से बहरे कल्लो को लाके एक होटल रेस्टोरेंट खोलना शुरू कहीं वो में जो कि हमारा बच्चा जो जाना छी वो थे क्या वो बेचारा एच एम नहीं करना चाहिए कोई गरीब का बच्चा छी तो वो थे भाड़ा में जाना खड़े में तो नौकरी नहीं मिलनी चाहिए
जबकि पूरी जमीन जो थी कि कई उत्तराखंड उत्तराखंड लोग मूल निवासी हुए थे, हाँ है ना। यख मूल निवासी थी जो हम थी जो जंगलात होता कहीं जो जाके अगर ये मुनरक इर्द गिर्द हम जाना चाहो तो वो क्या कह देना चाहिए कि वो हम बना चाहिए साहब वो भर के पुलिस सर के उलग जानी। लाठी चार्ज। लेकिन आज की तारीख में आप देख लिया जो भी हमारा जो 4 धाम यात्रा का रूट छी का की भी छी तो जो बड़ा बड़ा धन सेठ भैरा का छी हमारा आउट स्टेट का छी उनका जो बड़ा बड़ा रिसोर्स बनना चाहिए वे तरफ हम देखो नहीं ये हो रहा है कि सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग हो रखा है। बिल्कुल बिल्कुल हो रखा है। क्योंकि जो पहाड़ों में ये कूड़ेदान हुए थे कुछ दिन पहले तो ये हाल हो रखे कूड़ेदान का ऐसे गदेरे में पड़े हैं। सरकार ने जो लाखों रुपए का कूड़ेदान पे खर्चा कर रखा है आज जो गदेरे में हर जगह रोडों पे और हर जगह खेतों में पड़ा है। तो ये भाई साहब है हमारे, इनसे पूछते हैं कि इसका क्या क्या कारण है। इसका ये कारण है, कुछ भी कारण नहीं, ये सरकार का दुरुपयोग पैसा है। अच्छा, अगर किसी गरीब को या कोई गरीब हो उसको देना चाहिए ये। और ये ऐसा है कि ये पैसे बेफजूल खर्चा है कि नहीं है सरकार का। ये नाले में पड़ा हुआ है तो किस काम का है ये? कोई काम का नहीं है ये पैसा। पैसा इसका है कि कोई गरीब आदमी हो या किसी का घर बार नहीं है उसको दो ये पैसा कि चलो घर बार बनाएगा अपना गरीब आदमियों का। ये तो ऐसे कूड़ेदानों में ऐसे डालोगे तो क्या फायदा हो सरकार का? ऐसी चीज़ों का तो बेकार चीज़ है। आपने ये कूड़ादान बनाया है और आपने ये सारी सुविधा रखी है मगर ये गाड़ियों पे तो यहाँ पे तो गाड़ियाँ चलती नहीं है और कूड़ादान कहाँ से आएगा यहाँ पे? किस काम का है ये कूड़ादान? ये तो बिल्कुल ही दुरुपयोग है क्योंकि गाड़ी में यहाँ कोई कर्मचारी भी नहीं आता है। यहाँ कूड़ादान रखा हुआ है तो जहाँ पे 1-2 बच्चे भी हुए हैं तो वहाँ तो कूड़ा ऐसे सड़ रहा है तो कोई भी कर्मचारी अभी तक आया ही नहीं है यहाँ पे। इतने भी जब से बना हुआ है ये कूड़ादान तब से कोई कर्मचारी यहाँ सफाई करने भी नहीं आ रखा, कूड़ेदानों की करने आ रखा। तो ये क्या फायदा है तुमने सरकारों को बना के? ये बताओ आप लोगों से हम भी ये पूछना चाहते हैं। इससे बढ़िया आपने कोई ग्राम प्रधान में दे देते या किसी चीज़ में कि ये कर दे, सुविधा कर देते कि भैया कि ऐसा है कि कोई गरीब हो या किसी की सुविधा चाहिए तो उसके लिए आराम से दे सकते हो आप लोग। उसके लिए व्यवस्था कर दोगे कि भाई चलो ये गरीब है या किसी का मकान टूटता है तो चलो भाई गरीबों के लिए वो मकान छाने के लिए वो उसमें डाल सकते हैं हम उसके लिए गरीब के लिए पैसा कि चलो भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारा मकान बनाने के लिए हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं। हम करेगा दुरुपयोग है बिल्कुल मिसयूज पैसा है भाई। ये तो हम हमारी सिर्फ से तो बिल्कुल ही खराब पैसा है, ये बिल्कुल ही बेकार है। ये सरकार ने हमारे लिए बेकार कर रखा है ये कूड़ादान को। ये बिल्कुल ही नहीं होना। आप लोगों को देख लो ये सामने पड़ा हुआ है, सामने कूड़ादान पड़ा हुआ है। देखो क्या है इस कूड़ेदान का इतना, ये आप ये बताओ। हाँ जी, लाखों करोड़ रुपए का घोटाला हो ये नाले में पड़ा हुआ है। अच्छा, तो क्योंकि ये कूड़ेदान जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, जो गांव है, देहाती इलाके हैं, इनमें कूड़ेदान का कोई महत्व नहीं रखता क्योंकि यहाँ गाड़ी की सुविधा होती नहीं पहाड़ों में। तो ये भाई साहब का जो बोलने का जो तात्पर्य है बिल्कुल सही है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जितने भी कूड़ेदान हो रखे हैं इनसे लाखों करोड़ रुपए का घोटाला हो रखा उत्तराखंड के पहाड़ों में। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रहा कि ये मतलब कौन सी योजना चली थी पहाड़ी क्षेत्रों में तो ये कूड़ेदान का चला था, इसमें लाखों रुपए घोटा। इससे बढ़िया किसी ग्राम पंचायत में पैसे मिल जाते तो 2-4 लोगों का भला भी हो जाता, ग्राम पंचायत का भला हो जाता। तो ये भाई साहब का बोलना बिल्कुल सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भाई साहब 2 शब्द बोली। साथी अर्जुन भाई, तो ये आज के सफ़र में हमारे साथी थे दिन भर के। तो अर्जुन भाई कैसे रात का सफ़र? मस्त। कैसे चले तुम्हारा इंजॉयमेंट? मस्त एकदम। इन्होंने तो भाई ने बहुत दवा की इंजॉयमेंट की आज के दिन में हैं। पूरा दिन ऐसा रहा इनका तो भैया क्या बता एकदम झकास झकास भैया। असली मजे तो अर्जुन भाई ले रहे पहाड़ों में भैया। हम ले रहे हैं हमारे साथ, आपका सही हो गया। फुल मजा बिल्कुल भैया। इनका तो जीवन ऐसे पर डे ऐसे निकल जाता है कि फुल इंजॉयमेंट लेते भैया पहाड़ में भैया, चाहे खाना हो चाहे पीना हो भैया। फुल इंजॉयमेंट चलता है अर्जुन भाई का पहाड़ में भाई। एकदम झकास। ये तो पहाड़ के राजा है भैया कुंज खाल के। आज के सफर में अर्जुन भाई थे हमारे साथ भाई। बाय बाय।